बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो में आज भर रहा हूँ, वो मेरे लिए सदका जारिया ही होगा इंशाअल्लाह। और जो इस वीडियो को आगे शेयर करेगा इंशाअल्लाह उसके लिए भी सदका जारिया ही होगा। टॉपिक मौजू जो वालिदैन ओपीडी में आके बोलते हैं या उनको लगता है कि उनका बच्चा सही वज़न नहीं बढ़ा रहा है, कद भी दूसरे बच्चों के मुकाबले में कम है, बार बार बीमार होते रहते हैं, तो उन बच्चों को सही कैसे किया जा सकता है। और ऐसे बच्चों का जिनका वज़न नहीं बढ़ रहा हो, उनकी क्या क्या वजूहात हैं जिसको हम कंट्रोल करके ऐसे बच्चों का वज़न और कद सही वशोनुमा बढ़ा सकते हैं। तो मेरे पास बड़ी लिस्ट है और ये टॉपिक बहुत बड़ा है। हो सकता है कि हम मल्टीपल वीडियोस बनाएं जिस पे हम ये टॉपिक बार बार डिस्कस करें। जो मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि एक तो फैमिली साइज़ है, नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसी या बच्चों की पैदाइश जो बहुत जल्दी होती है, उस वजह से भी बच्चे निगलेक्ट होते हैं, उनका ख्याल माँ नहीं रख पाती। तो बेहतर तरीका ये है कि आप कम से कम एक और दूसरे बच्चों के बीच में 2 साल का वक़्फ़ा रखें। इसके अलावा माँ की सेहत का बहुत ख़याल रखना है, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो या ड्यूरिंग मदर फीडिंग हो। स्पेशली बच्चे को माँ पिलाने वाली जो माँ दूध पिलाती है उसकी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। उनका खाना ज़्यादा खाना है, उसको ज़्यादा घर के काम नहीं, ज़्यादा ध्यान उनको अपनी बच्चों की वशनुमा पे देना है। शुरू के 2 साल और प्रेगनेंसी का दौरान यह बहुत ही कीमती होता है बच्चों की और माँ की सेहत के लिए। किसी भी बीमारी की सूरत में माँ को जल्द से जल्द अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। इसके अलावा माँ अपने बच्चों को दूध 2 साल तक पिलाएं और 6 महीने तक, शुरू के 6 महीने तक सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध दें, ऊपर की ग़िज़ा कोई भी चीज़ ना दें। शुरू के 6 महीने तक न शहद दें, ना ही गुट्टी और ना ही कोई ऐसी चीज़ बग़ैर डॉक्टर की हिदायत के। ऊपर की ग़िज़ाएँ 6 महीने की उम्र के बाद शुरू करें। ये बहुत लंबा टॉपिक है कि कौन-कौन सी दवाएँ शुरू करें, इस पे हम अलग वीडियो बनाएँगे इंशाअल्लाह। मगर ऊपर की ग़िज़ाएँ जो है, आम जो है, वो सेरेलैक, दलिया, साबूदाना, सूजी, ये चीज़ें शुरू कर सकते हैं। 6 महीने से पहले आप ऊपर की ग़िज़ा शुरू ना करें। इसके अलावा कोशिश करें कि बच्चों को ऊपर का दूध, माँ के अलावा जो दूध होता है, खुला या डब्बे का दूध ना करें। बच्चों को हिफाजती टीके सारे लगवाएँ, पैदाइशी 1.5 माह, 2.5 माह, 3.5 माह, 9 माह और 15 माह के। इसके अलावा टाइफाइड के भी इंजेक्शन्स आते हैं, हेपेटाइटिस बी के भी आते हैं, फ्लू के भी आते हैं, सारे हिफाजती टीके बच्चों को लगवाएँ। बच्चों को हाथ मुँह में डालने से मना करें। कोई भी ऐसी चीज़ जो खाई नहीं जाती है, जैसे कि मट्टी है, पेंट है, ऐसी चीज़ों को बच्चों को खाने से मना करें सख्ती से। और इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है, वो है सफाई का ख़याल रखना। सफाई का ख़याल रखने में सबसे 2 बड़े किरदार हैं। एक, पानी जो आप बॉयल करके इस्तेमाल करें बच्चों के लिए, और दूसरा हाथों की सफाई। बच्चों को जो भी बच्चों को हाथ लगाता है या खाना बनाने से पैम्पर बदलने के बाद, खाना खाने से पहले और खाना बनाने से पहले हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोएं। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इससे हम इंशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम अपने बच्चों की सेहत का ख़याल रख सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, वो हम बच्चों को चेक करके फिर ही डिसाइड करते हैं कि हम मज़ीद क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा ये है कि ये वीडियो जो है वो एक नाम बनाने के लिए नहीं है और ना शो ऑफ़ करने के लिए है, और
یہ ویڈیو صرف اور صرف والدین کی اویئرنیس کے لیے ہے اور میرے بچوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو آپ بھی یہ پھیلائیں گے، ویڈیو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ یہ جہاں جہاں بھی ایسے بچے ہوں گے جو بار بار بیمار ہوتے ہوں گے، وزن نہیں بڑھ رہا ہو، قد نہ بڑھ رہا ہو، تو ایسے بچوں کی بہت اچھی طرح احتیاط کر کے ہم سارے بچوں کا 90% تک علاج کر سکتے ہیں صرف اس ویڈیو کے ذریعے۔ السلام علیکم۔